हेलो गाइस। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा अकेडमी। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 2.0 से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के लिए निकल कर आ गई है। जैसा कि आई थिंक सभी छात्र ने यहाँ पर पता कर ही लिया होगा कि जो आपकी मार्कशीट है वो आपकी जारी कर दी गई है। उसके ही रिगार्डिंग कल नोटिस आई थी, लेकिन मार्कशीट तो अब जारी हो गई। अब हो क्या रहा है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको पता है कि हमारा तो हुआ नहीं है, तो मार्कशीट भी चेक करने नहीं जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मार्कशीट जो जारी कर दी गई है उसके बाद अब सारी चीज़ें सबको अपना नंबर पता चल गया है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका नंबर समान होगा, तो उनको फिर जीएस में अपना नंबर देखना कि जीएस में ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट जो आपके लिए ये है वो है भाषा अहर्ता के रिगार्डिंग। साथ ही यहाँ पर कट ऑफ कितना नंबर आपको अब कम देखने को मिलेगा, बिकॉज मार्कशीट जो है वो जारी कर दी गई है। सभी को अपने स्कोर अब एकदम एग्जैक्ट पता हो गए हैं सारी चीज़ें। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या चीज़ें निकल कर आई हैं। हाँ, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको पता है हमेशा ऑथेंटिक अपडेट आपको यहाँ से मिलती रहती है। यहाँ पर देखें, ये जो नोटिस है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पटना, यहाँ पर देखते हैं अगर विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत अध्यापक एवं प्रधान अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित परीक्षाफल प्रकाशन के उपरांत दिनांक 8/1/2024 से अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट पर www जो आपकी वेबसाइट है बीपीएससी की, उस पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड लॉगिन करने के उपरांत डैशबोर्ड पर जाकर देख सकते हैं। मतलब लॉगिन आईडी और अपने पासवर्ड से जाकर आप अपना मार्कशीट देख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, यहाँ पर लिखा शिक्षक भर्ती दूसरे चरण के अंक की जारी। अब यहाँ पर कुछ सारी डिटेल भी लिखी गई है, सिर्फ मार्कशीट के बारे में नहीं दिया है। नीचे बहुत बड़ी चीज लिखी गई है, भी मैं आपको दिखाता हूँ। लिखा है शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण का अंक अभी देख सकते हैं। बीपीएससी की वेबसाइट पर अंक अपलोड कर दिया गया है। इस बाबत आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि ओएमआर सीट पहले ही अपलोड कर दिया गया था। वैसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी तरीका संशय है, वैसे अभ्यर्थी के लिए आयोग की ओर से पोर्टल खोला गया है। वह किसी तरह की आपत्ति 13 जनवरी तक कर सकते हैं। देखिए, ये बात आप सभी को बता दें कि 13 जनवरी तक आप आपत्ति कर सकते हैं। आई थिंक जो अधिकतर आपत्तियां हैं वो भाषा के लिए ही गई होंगी, ऐसा मेरा मानना है। बस बाकी आप क्या किया आपत्ति वो तो आप जानते ही होंगे। फिर लिखा है, उन्होंने बताया कि पूरक रिजल्ट में अभी समय लगेगा। रिजल्ट जारी होने के पहले शिक्षा विभाग से वार्ता होगी। यहाँ पर साफ साफ देखिए क्या लिख किया है। लिखा है, उन्होंने बताया कि पूरक रिजल्ट में अभी समय लगेगा। पूरक रिजल्ट मतलब सप्लीमेंट्री रिजल्ट में इनके द्वारा ये कहा गया है कि समय लगेगा। रिजल्ट जारी होने के पहले शिक्षा विभाग से बातचीत की जाएगी। जरा यहाँ पर देखते हैं, आप ही लोग के द्वारा काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। क्या लिखा है, 6 to 8 मैथ। देखिए, जो चीज़ें आप मैं आपको एक बात बता दूं, ये चीज़ें मैंने माफ़ करेगा, थोड़ा फीवर है। यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा गया इनके द्वारा। लिखा है, सरकार विभाग और आयोग की मंशा क्या है पता नहीं, परंतु कम से कम 10 से 15% तक कट ऑफ नीचे करना चाहिए। अब इतने कम पदों पर रिजल्ट देना रहता है तो रिक्तियाँ इतना अधिक क्यों प्रकाशित किया जाता है, समझ से परे है। ये बात आई थिंक बहुत सही बोली गई है। ये जिसे मान लीजिए आप मेरे सामने आए, मैंने कहा मैं आपको 50 रुपया दूंगा शुरुआत में। जब सारी प्रक्रिया हो गई मैंने आपको सिर्फ 30 रुपया दिया, तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। वही इस छात्र की बात है कि 1,22,000 भर्ती की मांग की गई थी, तो अभी तक तो 94,000 ही सिर्फ एलिजिबल हुए हैं। बाकी का सीट तो बची हुई है, और यही बाकी सीट आप टीआरई 3 में ले जाएंगे। इस छात्र का ये कहना है। क्या लिखा है, 6 to 8 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? सप्लीमेंट्री रिजल्ट 100% आएगा। देखिए इनका द्वारा क्या लिखा गया है, चलिए पढ़ते हैं। लिखा है, भाषा अहर्ता को हटाने से इस बात का सबूत है कि अतुल प्रसाद जी ने खूब घूस खाया है तथा अवैध पैसा कमाया है। यही करना है उन्होंने नोटिफिकेशन में। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अतुल प्रसाद जी ने पैसा खाया है, ये सारी चीज़ें कही। ये लगातार छात्रों के अलग अलग राय है। इनका कहना है रिजल्ट कैंसिल हो। लिखा है, कट ऑफ नहीं पूछ रहे, लैंग्वेज क्वालिफाई का क्या हुआ? देखिए, उसके लिए मैं पहले बता दूं, लैंग्वेज क्वालिफाई का आप सभी को मैंने कल वीडियो भी दिखाएगा कि पटना हाई कोर्ट में आपका केस डला हुआ है। जैसे उसकी हियरिंग होगी मैं आपको तुरंत उसकी प्रोसीडिंग सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और यहाँ पर देखते हैं, कोर्ट केस किया है। हाँ बिल्कुल, कोर्ट केस किया गया है छात्रों के द्वारा। जैसी अपडेट आएगी उस पर मैं आपको तुरंत सूचित करूँगा। और लिखा है, एग्ज़ाम के बाद कैसे हो सकता है भाषा अहर्ता? बिल्कुल गलत है। चलिए, इनकी बात भी सही है। गुड, भाषा अर्थात कोर्ट केस करने वालों के हम लोग साथ हैं। चलिए, अच्छी बात है, आप लोग साथ रहेंगे तभी आप लोग का भला होगा, वैसे तो नहीं होगा। ये काफ़ी लंबी चीज़ें लिखी गई, मैंने आपको ये कल ही बता दिया है। जो स्टूडेंट फेल हो रहे हैं उनका भाषा का नंबर
जोड़ दिया जाए। इनके द्वारा कहा जा रहा है जो स्टूडेंट जैसे मान लीजिए कोई फेल हो रहे हैं तो उनका भाषा का नंबर जोड़ दिया जाए ताकि वो पास हो सके। लगातार छात्र हैं, तरह तरह की उनकी डिमांड भी है, क्योंकि जब से भाषा आर्ता को हटाया गया और छात्र भी काफ़ी परेशानी कि अगर भाषा आर्ता हटा दिया गया तो हमको तो परेशानी हो ही रही है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। रही बात रिजल्ट की, तो अभी मैंने आपको पेपर के माध्यम से दिखाया कि उसमें लिखा गया कि रिजल्ट में अभी टाइम लग सकता है। तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे अभी कि 13 के बाद 14, 15, 16, 17 तक आएगा, तो अभी थोड़ा टाइम लग सकता है उन्होंने कहा। तो लगभग आप मान के चलिए 20 से पहले तो देखने को मिल ही जाएगा। रही बात कट ऑफ कम जाने की, तो कट ऑफ हाँ हो सकता है किसी किसी में 6 नंबर तक कट ऑफ कम हो जाए। और हाँ, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ मैंने आपको बताया भी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर मेरे जाइए और वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ मैंने बताया है कि किस सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ कम होगा और कितनी सीट आपकी बची हुई है। लगातार हर एक छात्र का बस यही मानना है कि हमारा भाषा अहर्ता को लागू कर दिया जाए, क्योंकि भाषा अहर्ता को बीच में से हटाया गया। हाँ, माना लिखा था कि संशोधित कर सकते हैं, लेकिन अगर संशोधित करना ही था तो लगाया क्यों भाषा अहर्ता को? उसमें काफ़ी ज़्यादा छात्र ने पढ़ाई की, न जाने कहाँ कहाँ से बैच परचेज किया, उसमें ज़्यादा समय चला गया और ये 120 नंबर पर ध्यान नहीं दे पाए। तो ये चीज़ें छात्रों को तकलीफ हुई है। तो बाकी आपत्तियां तो गई हुई हैं, 13 तक आपत्ति लगातार जाएंगी ही। तो उससे भी पता चल जाएगा आने वाले समय में आपत्ति वगैरह जब सब पूरा हो जाएगा तभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर विचार किया जाएगा। उससे आप सभी को, और उधर कोर्ट केस में हियरिंग आपकी होनी ही है। सारी अपडेट मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। बस सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपका मन करे तो वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और कोई अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करूँगा।